लेटर ऑफ कंफ्यूजन। और आप इस समय में क्या करते हैं, 6 नंबर वाले लोग, एफ के टाइम में क्या होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं दूसरों को, अपनी समस्याएं सॉल्व नहीं कर पाते। दूसरों को गाइडेंस, हार्ड वर्क, कंफ्यूजन में लगे रहते हैं, अपने लेवल पे उनको कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को गाइडेंस देते रहते हैं। सर आप ये कह रहे हो कि इस टाइम पे महादशा भी 6 होनी चाहिए, या ये अपनी अंतरदशा में ही अपना रिजल्ट दिखाए? ये एफ का रिजल्ट है, ये एफ का रिजल्ट है। कौन सा? स्पिरिचुअल जर्नी, हार्ड वर्क, कंफ्यूजन, गाइडेंस। क्या होगा इनमें से? महादशा पकड़ के पता लगा लो। जैसे कि 11-2 है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम 11-2 में होती है, उधर लेटर एफ आ रहा है तो आपको कि आपके घर पे ना, अब यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क टू कीप योर फैमिली इंटैक्ट। अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। महादशा मान लीजिए, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, महादशा भी 6 की 15-6 की आ रही है, उधर 6 की महादशा, तो आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग आएंगे आपके फैमिली मैटर के लिए, आपको उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी। आया समझ में? नहीं, अगर वहां पे 13-4 आ रहा है और इधर एफ लेटर आ रहा है तो दिस इज ए टाइम एंड ईयर ऑफ कंफ्यूजन। आपको तो बहुत मुसीबतें रहेंगी, समझ पाओगे नहीं करना क्या है। फैमिली में बहुत तरह के रिलेशनशिप चलते रहेंगे, बहुत तरह की ऐसा उबड़ थबड़ चल रही है आपकी फैमिली के अंदर, तूफान मचा हुआ है, करना क्या है समझ नहीं आ रहा। अब कितनी तरह के कंफ्यूजन होते हैं, बेटी की शादी करूं नहीं करूं, इससे करूं उससे करूं, फलाने से करूं, लव मैरिज कराऊं, ये कराऊं। एक आदमी के लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है, वो परेशान है, सारे दिन इसी में उलझा हुआ, क्या करूं। या लड़के को डॉक्टर बनाऊं, ये करूं वो करूं, 20 लाख डोनेशन दूं नहीं दूं, आपको नहीं पता कैसे कैसे लोग परेशान रहते हैं महीनों महीनों तक। अभी किसी लड़की का वो एडमिशन होना था मेडिकल में, वो 4 महीने तक भाई साहब रोज मेरे को फोन करके, ये कराऊं वो कराऊं, बीएमएस कराऊं, एमबीबीएस कराऊं, वहां 30 लाख लग रहे हैं, वहां 20 लाख लग रहे हैं, वहां सरकारी में नहीं हो रहा, दिल्ली में भेजूं, बॉम्बे में भेजूं। कितना बड़ा कंफ्यूजन है। वो आदमी कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है, इसी चक्कर में सारे दिन सोचता रहता है, डॉक्टरों से पूछता रहता है, बच्चों से, मैं अपनी लड़की को क्या कराऊं, बीएमएस कराऊं, एमबीबीएस कराऊं, एमबीबीएस में डोनेशन जारी है, उसमें ऐसे हो रहा है, उसमें हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा, हॉस्टल मिल रहा है, ये नहीं। अबे 50, तो किसी किसी आदमी के लिए क्या कितना बड़ा मैटर बन जाता है। तो आप इसको पकड़ सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनी, बोले हाँ लड़की की शादी नहीं हो रही, बड़ा परेशान हूं, ये कंफ्यूजन की स्थिति है। आप अपने कंफ्यूजन में कोई लड़का ही हानि कर रहे, या लड़के के लिए लड़की हानि कर रही है, ये सब स्थिति बन जाती है। समझ में आया? यस। क्लियर। तो अब आज का लास्ट लेटर हम ले रहे हैं जी। उसके बाद हमारी अगली क्लास कब होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जी, कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब लाइफ के अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई है, जब आप पैसे तो कमा रहे हैं पर आराम नहीं मिल रहा, पैसे का सुख नहीं मिल रहा। पैसा कमा रहे हैं ज्यादा, सुख हो गया कम। सुकून और शांति नहीं है। सुकून और शांति गायब हो गई। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं ये सोच के कि इससे मुझे, और जैसे घर बदल लिया, घर कर लिया बड़ा, लेकिन वो घर की शांति चली गई। मान लीजिए आपने ये सोच के घर किया बड़ा कि यार 3 कमरे में 2 कमरे में गुजारा नहीं हो रहा, चल 3 कमरे का घर ले लेते हैं। वो 3 कमरे का घर जब से लिया है, वो कह रहे जी ये तो अजीब मुसीबत हो गई, यहाँ तो घर में शांति नहीं है,
पड़ोसी खराब है, वहां अच्छे से रह रहे थे, छोटे घर में थे, सुखी से थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन है लाइफ का। दुकान बड़ी कर ली, अच्छे एरिया में कर ली तो चल नहीं रही। अब दुकान बड़ी ली है, ये जनरली होता तो ये है कि आपकी दुकान जब बड़ी है और अच्छे एरिया में तो ज्यादा चलनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि वो कई केसेस आते हैं जो कहते हैं जब से दुकान हमने वो अंदर वाली गली से लेके बाहर आ गए ना भाई साहब, बर्बाद हो गए, काम ही नहीं चल रहा। अंदर छोटी सी गली में था, सुकून से हम लोग शाम को 2000 रुपये कमा के घर आ जाते थे। अब मेन रोड पे आ गए, कमा ज्यादा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। कहने का मतलब है ये कॉन्ट्राडिक्शन चलते हैं लाइफ के अंदर, लेटर जी के अंदर। लोनली, लोनली, अलोन, मतलब आदमी को लगेगा यार मैं कितना अकेला हूं लाइफ में, है मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई मेरे पास, मेरे किसी के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, वाइफ के पास टाइम नहीं है मेरे लिए, कोई मेरे से 2 मिनट बैठ के बात कर ले, कोई दोस्त यार ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर लूं, कितना अकेला हूं मैं। वो ऐसा फील करता है जी के लेटर के टाइम में, यार मैंने इतना पैसा कमाया, कुछ होता नहीं है। सर एक बात बताइए, हाँ, जब हम नाम कर रहे होते हैं, जब हम अंतर्दशा निकालते हैं, ठीक है, तो उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आते हैं वहां पे, राइट? हाँ, हाँ, जैसे मेरा नाम सिमी खुराना है, हाँ, तो एट वन टाइम मेरा एम भी आ रहा होगा और खुराना का आर भी आ रहा होगा, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, तो फिर हमने ये इसको कब वो देना है अहमियत, ऊपर वाले नाम के लिए या नीचे वाले नाम के लिए? दोनों को मिला जुला के तो आपने बात करनी, मिला जुला के बात करनी है, मिला जुला के बात करनी है। जैसे ऊपर वाले नाम में ए आ गया और नीचे वाले नाम में डी आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो नंबर 1 क्या शो करता है? चेंज ऑफ रेजिडेंस। नंबर डी क्या शो करता है? बीमारी, इलनेस, रिलेशनशिप। अब हो सकता है आप एक वुमेन है, उसका रिलेशनशिप टूट जाए, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो जाए, अपने पति को छोड़ के मायके चली गई। ये तो आप जितना ऊहापोह करेंगे उतना चीजों को पकड़ेंगे। प्रिडिक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रेडीमेड पिल्स के फॉर्म में किसी में भी नहीं है। ये एलोपैथ एग्जाम्पल से धीरे धीरे और गुड़ होती जाएगी ना। जितने केस करेंगे, जितना इंट्यूशन डेवलप होगी, प्रिडिक्शन ऐसी चीज नहीं है जो आप एक पिल्स की फॉर्म में लेके और उठा के दे दें, अगर ये लेटर है तो ये होगा। ये पराशरी में भी नहीं है, जैमिनी में भी नहीं है, लाल किताब कहीं पर भी ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है जो आप बिल्कुल आंख बंद कर, कुछ कुछ होते हैं फॉर्मूले बने हुए, जैसे 11-2 का मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आंख बंद करके बोल दो। 14-5 है, आंख बंद करके बोल दो। उसके बाद थोड़ा 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 उहापोह। उहापोह क्या होता है? सोच विचार, कैलकुलेशन। एनहांस भी विचार। करना उस चीज को। गणितेशु प्रवीणो या गणितेशु प्रवीणो या शब्द शास्त्र कृष्ण में उहापोह पटुर हो रहा। उहापोह करने वाला आदमी ही ज्योतिषी बन सकता है। उहापोह करना है, विचार। जैसे ऊपर वाले लेटर में 1 है, डी है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ऊपर वाले लेटर में भी डी है, नीचे भी डी है, सेहत ज्यादा खराब होगी। 4-4 दोनों तरफ डी डी, हेल्थ की ज्यादा इश्यू हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गई, हेल्थ का इश्यू बड़ा होगा। एक में जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात आ गई जी में, नीचे लेटर आ गया डी, हेल्थ इतनी खराब है कि आप इतने कंफ्यूजन की स्थिति में है, इतना कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इतना पैसे होते हुए भी अपना इलाज नहीं करा रहे आप, हैं, इतना पैसा होते हुए भी इतना खराब इलाज हो रहा है आपका। डी के अंदर तो सेहत खराब होती है ना, श्योर शॉर्ट खराब होती है सेहत, श्योर शॉर्ट खराब होती है। अच्छा, सी के अंदर क्या एक्सप्रेशन की बात कर रहा है कि आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, और जी के अंदर कह रहा है कि आपको कंधा नहीं मिलेगा ढूंढने से रोने के लिए कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, अलोन। तो आप एक्सप्रेसिव होके क्या कर रहे, दारू लेके बैठे कविताएं लिख रहे हैं। आप इमेजिन करो कि कैसा होगा उस आदमी को देख के, उसका टैलेंट नंबर देख के वो क्या कर रहा होगा। वो ये बारशाला में बैठ के वो कह रहा होगा यार दारू लिखो,
ऐसे देखा है मैंने देखा है। मैंने कैफे कॉफी डे में कई लड़के पूरे दिन सुबह आ जाते हैं, वो गिटार लेके बजाते रहते हैं, पूरे दिन कॉफी पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। ये मैंने गोवा में भी देखा, पूरे पूरे दिन बीच के किनारे बैठे रहते हैं। दे आर आर्टिस्टिक नेचर। तो सी और जी आ रहा होगा तो क्या कर रहा होगा आदमी? एक्सप्रेसिव एंड अलोन। अलोन। तो क्या होगा कि उसको आप कह सकते हो भैया तुम तो क्या बीच के किनारे या बार में बैठ के ये पीते रहते हो और गाने लिखते रहते हो। बोला माय गॉड, हाउ डू यू नो? मेरे को यही अच्छा लगता है। मैं अकेला गोवा चला जाता हूँ और वहीं रहता हूँ 10-10 दिन। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो गोवा में बीच पे बैठे रहते हैं, पहाड़ों पे इधर उधर, और वो सिगरेट और ये वहां पे बियर अलाउड है तो पीते रहते हैं और वो म्यूजिक की धुन बनाते रहते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन वहीं, जब तक कोई धुन नहीं बन जाती। तो ये हमें मिलानी है कहानियां, ये कहानियां हमको मिलानी पड़ेंगी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो खाली एक बात बोल दो, आप सी आ रहा है, आप नीचे का नहीं समझ में आ रहा, लेटर कोई नहीं, यू आर एक्सप्रेसिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, बोलेगा यस आई रोट वन बुक। अगर आपको नीचे की भी कहानी समझ में आ रही है, उसको मिला के देखो क्या स्टोरी समझ में आ रही है इसके आदमी के बारे में। ये पूरा ना आपको शीशे के जैसे साफ हो जाएगा जब आप पूरी कहानी पढ़। भगवान ना बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीजें नहीं भेजता, बिल्कुल बनी बनाई ही भेजता है। अब वैभव को देखोगे, उसका 7 नंबर 16-7, लगन में मून, सब चीज उसकी फिट बैठ रही है कि वो मून बड़ा इमोशनल आदमी है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ और आ रहा है, न्यूमरोलॉजी में कुछ और आ रहा है, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है। सब में एक ही जैसी बातें आती हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। आज के लिए इतनी कर लेते हैं, ज्यादा पढ़